गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, और कैसे हो आप लोग? चलिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे घातांक, है ना। घातांक में हम लोग को का 2 लेक्चर शायद हो चुका है। ये तीसरा वीडियो आपके पास है। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि घातांक, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि घातांक हमेशा क्या था, पूर्णांक संख्या। a की घात m गुणा a की घात m बराबर हमने पढ़ा था a की घात m प्लस n। ये घातांक का पहला नियम था, जो कि कहता है कि आधार समान होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। a क्या है? किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या। m और n क्या है? पूर्णांक है। अब हम यहाँ देखने वाले हैं। और अभी तक हम लोगों ने क्या लिया था कि m और n, अभी तक जो हमने पढ़ा है m और n को हम लोगों ने धनात्मक पूर्णांक लिया था। पूर्णांक को हम लोग किससे शो करते हैं? i से। i या z से, मतलब इंटीजर से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर। पूर्णांक को हम i या z से शो करते हैं। अभी तक हमने क्या लिया था? धनात्मक पूर्णांक लिया था m और n को। अब बात आती है घातांक -1 का अर्थ क्या होता है। अगर आपके पास घातांक -1 का अर्थ क्या होता है, इधर देखिए जरा। अगर हम 2 को 1/2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत? ठीक है। इसी तरह से मैं 7 को 1/7 से गुणा करूं, कितना आ जाएगा? 1। सही है। इसी तरह से मैं 10 को 1/10 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा? 1। अब मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं 1/1/2। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। 7 को मैं लिख सकता हूं 1/7। सही है। इसी तरह से अब मैं कह दूं 1 गुणा 1/a क्या हो जाएगा? a को गुणा किया 1/a से, कितना आ जाएगा? 1। ऐसे आया। सही है। अब यहां ध्यान दो, अगर कोई भी a को x से गुणा किया है, a को x से गुणा करने पर यदि 1 आ रहा है, या ऐसी कोई भी 2 संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं जिसका गुणनफल 1 आता है, जिसका गुणनफल 1 आता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। ये शब्द आया है बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम। या एक और शब्द सुना होगा, व्युत्क्रम। सुना है? व्युत्क्रम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है ये? रेसिप्रोकल उल्टा। यस। जैसे 2 और 1/2 क्या है? ये एक दूसरे के व्युत्क्रम भी हैं और क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक, हाँ गुणात्मक, यस, गुणात्मक प्रतिलोम। सही है। जैसे अगर मैं कह दूं a और 1/a क्या है एक दूसरे का? a और 1/a ये एक दूसरे का क्या है बेटा? हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, या कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि दोनों का गुणनफल आपके पास 1 आ रहा है। a और 1/a का गुणनफल 1 आ रहा है, इसलिए ये कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम। ये आपके पास 2 शब्द हैं। ये आपके पास 2 शब्द भी नया है, इसको मैं फिर से पूछूंगा। इसके बाद क्या आपके पास है बेटा? अगर हम यहाँ पे भी देखो, अगर हम कहते हैं a गुणा x बराबर 1, तो यहां से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? a गुणा x बराबर 1, दोनों का गुणनफल 1 आ रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं a और x क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। यहां से x का मान क्या हो जाएगा भाई? x बराबर 1/a ही तो आएगा।
x बराबर 1/a ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो या फिर अगर आपको नहीं पता है कोई भी संख्या मान लीजिए, हम कह दे x गुणा y बराबर 1 है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? x और y एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, x और y एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। या फिर क्या कह सकते हैं? या फिर कह सकते हैं अगर x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर 1/y होता है, यहाँ पे y विल बी 1/x, यानी क्या हो गया? एक दूसरे क्या है? व्युत्क्रम। भाई 1/y क्या है? x का हो जाएगा व्युत्क्रम, सही है? या फिर y और 1/y एक दूसरे के व्युत्क्रम, ऐसा है कि नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए। चलिए, हम लोग क्या से समझ रहे थे? घातांक -1 का क्या अर्थ होता है? घातांक -1 का क्या अर्थ होता है? चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये तो समझ में आ गया कि कौन किसका गुणनफल है। अब मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, ये भी आपको बताया था 1 क्या होता है। 1 को अगर घातांक के बारे में लिखना हो तो हमने क्या बताया था? किसी भी परिमेय संख्या का, किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या की घात अगर 0 होती है तो इसका मान 1 होता है, बताया था। शून्येतर मतलब शून्य छोड़कर, शून्य के अलावा किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या होगी, उसका घात अगर 0 होगा तो उसका मान हो जाएगा 1। अब यहां पे मान कोई भी संख्या, 10 की घात हमने लिया 0, 10 की घात 0 का भी तो मान 1 ही होगा। अब कह दे 10 को, अब इस 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 1 कह सकते हैं, 1 माइनस 1 भी कह सकते हैं, 2 माइनस 2 भी कह सकते हैं, या उसी संख्या को उसी से घटाएंगे तो 0 ही तो आता है बालक। तो हमने यहां लिख दिया इसको 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। अब पवित्र मन से देखना, जादू होने वाला है। देखो 10 की घात 1 माइनस 1 आ गया ना, 10 की घात 1, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब प्लस -1, कोई दिक्कत किसी को? मैं यहां पे क्या करने का प्रयास कर रहा हूं? मैं इसको लिखने का प्रयास कर रहा हूं a की घात m प्लस n में, जहां पे कंपेयर करोगे m का घात मान 1 है, n की और n का मान क्या हो गया? -1 है ना, a की घात m प्लस n। अब देखो ये कितना आ जाएगा? 10 की घात 1 गुणा 10 की घात -1 कह सकते हैं, सही है। अब यहां पे क्या कहा है बेटा? 1 आ रहा है। 1 के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? 1 कब आता है? जब किसी भी दो ऐसी संख्याओं का मान, किसी भी ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 आता है तो मतलब क्या हो गया बेटा? वो दोनों संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम हैं, और या कह सकते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये तो पढ़ा भी हम लोगों ने, ये तो पढ़ा हम लोगों ने। तो 10 गुणा 1/10 कह सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत किसी को? ये हमने देखा भी था, यहाँ पे देखो ऐसा दिखाया भी था मैंने यहाँ पे सबको, है ना अनुज भैया? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यानी यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहां से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो 10 की घात -1 है इसका मान 1/10 है। जो 10 की घात -1 है उसका मान 1/10 है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, इसी तरह से हम कह सकते हैं 10 की घात अगर -2 हो जाएगा, इसका मान 1/10 की घात 2 हो जाएगा। और 10 की घात 2 का तुम्हें मतलब मालूम है, किसी भी संख्या की घात 2 का मतलब उसको 2 बार, उस संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। कितना आ जाएगा? 1/100। कोई दिक्कत किसी को? इसी तरह से 10 की घात अगर -3 होगा तो क्या कह सकते हैं? 1/10 की घात 3। अब ये कितना आ जाएगा? 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की घात 3 मतलब 10 को 3 बार गुणा करना है, 1/1000। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सब ठीक ठाक लग रहा है? मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, धन्यवाद। इतना समझ में आ गया? अब देखो एक और चीज,
ये सब हमने तो पढ़ा हुआ है। हमने कौन कौन से घातांक के नियम पढ़े, देखो पहले तक यही पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था a की घात m अपॉन a की घात n, है ना, m माइनस n। चलो वो तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या चीज दिखाना चाह रहा हूं, मैं उसके बारे में बात करता हूं। भाई m n से बड़ा होता था, इसमें m n से छोटा होता था। 1 कब आएगा, जब m n के बराबर हो। हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। देखो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो हमने अभी तक यहाँ पे क्या पढ़ा है बेटा, देखो अगर a की घात n गुणा a की घात माइनस n होगा तो मैं इसको m माइनस n कह सकता हूं। ये मैंने दिखा दिया था। अगर a की घात माइनस n होगा काजल बेटा, तो यहाँ पे a की घात m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं कहता हूं a की घात माइनस m है गुणा a की घात माइनस n है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या किसी को? सही है। चलिए, मैं कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपके घातांक के नियम चल रहे थे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या की घात में अगर माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, 2 की घात ये 4 हो जाएगा। यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हो a की घात अगर माइनस m होगा, ये हो जाएगा a की घात m, सही है, a की घात m, क्योंकि जब अंश से हर में आएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाएगा। यानी यहां पर हम क्या कह सकते हैं बालक, अगर a की घात m गुणा a की बटा a की घात m है, इसका मान तो एक ही आएगा। यानी अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a गुणा a की घात m गुणा a की घात माइनस m बराबर 1, सही है। यानी हम कह सकते हैं a और a की घात m और a की घात माइनस m ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम। कोई दिक्कत किसी को? एक दूसरे के व्युत्क्रम या एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम, इसी पर आधारित अपनी किताब के प्रश्न लगाइएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मन लगाकर पढ़िए, अवश्य पढ़िए। धन्यवाद।